अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मल हुसैन चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहली जो मेन हमारा टैग है, जिस तरह अभी आपने डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लिया होगा कि CSS के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो CSS एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है। एज अ एस्पायरेंट हर एस्पायरेंट कोशिश करता है, स्टूडेंट या एक मोटिवेशनल पर्सन जो कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरह इस एग्ज़ाम को टैकल करे, इसकी जो भी मिथ हैं उनको कवर करे। तो मैंने जो एग्ज़ाम वो दिया था तकरीबन आज से 3 साल पहले 2020 के अंदर। जी हाँ, 2020 के अंदर फ्रेश एस्पायरेंट था उस वक़्त। मैंने हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री को जो है वो कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने तैयारी जो थी बेसिकली वो स्टडी के साथ ही स्टार्ट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 सेमेस्टर का एक मास्टर होता है मुकम्मल, फिर आपको आपकी जो है वो क्रेडेंशियल हैंड ओवर किए जाते हैं। तो 4 सेमेस्टर के बाद तकरीबन 2 साल पहले मैंने वो तैयारी जो है वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की शुरू कर दी थी और लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ़ बुक्स को देखना, टीचर से मशवरा लिया। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप बिल्कुल नए होते हैं और इस एग्ज़ाम का आपने प्रेशर लिया होता है और चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई होती हैं। एक नया एनवायरनमेंट होता है, नई चीज़ होती है, नया सिलेबस होता है और नए तरीके से आपने इसको हैंडल करना होता है। तो बस आज इस वीडियो के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह मैंने इस एग्ज़ाम को जो है वो मैं उस एग्ज़ाम में बैठा और किस तरह मेरी तैयारी थी, क्या नए एस्पायरेंट्स को करना चाहिए और किस तरह हम जो है फ्रेश माइंड के साथ इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। तो क्विकली मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर और इसके लिए हमें सिलेबस जो होता है वो कैसे हम सिलेक्ट करें, मज़मून जो होते हैं, जो हमारे पेपर्स हैं, हम कौन से ऐसे मज़मून सिलेक्ट करें ताकि हमें एग्ज़ाम के दौरान आसानी रहे। तो सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड देखें, अपने बैकग्राउंड के लिहाज से आप अपने जो है वो मज़मून उनको सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें 12 मुख्तलिफ़ पेपर्स देने होते हैं और लगभग सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन फिर भी हमें 5 से 6 मज़मून ऐसे हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो हमने अपनी हाल ही जो भी हमारा क्रेडेंशियल होगा उसमें हमने हमारी डिग्री के अंदर अगर हमने वो लिए होंगे। तो बेसिकली मज़मून वो रखें जो आप समझते हैं कि ये मेरी तबीयत के मुताबिक है और ये मेरे पिछले जो मैंने डिग्री या स्टडी की थी उससे रिलेटेड है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो है वो तबीयत के मुताबिक, आप अपनी क्रेडेंशियल्स के मुताबिक मज़मून जो है वो रखें। मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये था कि मैंने मिक्स जो है ना, वो मिक्सचर जो होता है मज़मून का या पेपर्स का, वो सिलेक्ट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, तो मेरे पास सिर्फ एक बायोलॉजी का पेपर था, बाकी 11 मज़मून वो सारे नए थे। ठीक है, मोस्टली आप अगर देखें भी जो जनरल साइंस के पेपर्स हैं वो आप 100 मार्क्स का एक होता है आपके पास ऑप्शन, बाकी आपने नया ही सिलेबस सिलेक्ट करना होता है। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि 6 जो पेपर कंपलसरी थे वो तो एज़ इट इज़ रहे। मैंने कोशिश की कंपलसरी से ही मिलता जुलता मैंने बाकी भी पेपर लिए, जिस तरह मैंने IR रखा था 200 मार्क्स का था। उसके बाद मेरे पास ज़ूलॉजी थी जो कि मेरा साइंस के रिलेटेड एग्ज़ाम था, और इसके बाद मेरे पास एक हिस्ट्री का पेपर था, इंडो पाक हिस्ट्री का। उसके बाद मैंने एक टाउन प्लानिंग रखी थी जो कि एक इर्रेलेवेंट सा था बस, और इवन के उसके पेपर्स और उसके ऊपर जो मवाद होता है या कोई डाटा होता है वो भी नहीं मिल रहा था। तो
इसी वजह से मैंने कोशिश की कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि वो नए एस्पायरेंट्स उनको थोड़ा सा गाइड कर सकूं। तो जो टाउन प्लानिंग रखा उसका ना तो हमारे पास बुक्स थी मार्केट्स के अंदर, सिर्फ CSS टाइम जो होता है या वर्ल्ड टाइम है, उन्होंने शॉर्ट से नोट्स की फॉर्म में बुक्स बनाई हुई थी। हमारे यहाँ जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर फ्रेश जो है नॉलेज इसके रिलेटेड नहीं है। IR के ऊपर आपको मिल सकता है क्योंकि बहुत सारा IR जो है वो MA और के अंदर भी करवाया जाता है, लोग BA भी करते हैं, फिर BS के अंदर भी IR अब होता है, तो इस वजह से वो मवाद मिलता है। टाउन प्लानिंग एक नया सब्जेक्ट है, नया जो है वो एक्सपायरेंट, और इसी तरह जो दूसरे सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कई ऐसे सब्जेक्ट हैं प्लानिंग्स के रिलेटेड, उनके ऊपर मवाद बिल्कुल बहुत ही कम जो है वो मुयस्सर है। और जो लास्ट पेपर था मेरे पास पंजाबी थी, क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है, तो उसके अंदर मेरा स्कोर भी अच्छा रहा और एक अच्छा और आसान सब्जेक्ट था, इजीली हैंडल। मैं आपको कंसल्ट भी यही करूँगा, अगर आप कोशिश करें 100 मार्क्स का, आप पंजाबी, उर्दू, अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो सिंधी, आपके पास बलोची होगी, ठीक है, ये ऑप्शंस होते हैं। इनके अंदर सिलेक्टिव सा जो होता है ना मवाद होता है, बिल्कुल सिलेक्टिव सा। आप यकीन करें कि इतने सिलेक्टिव्स उसके अंदर जवाब और सवाल होते हैं कि आप इजीली हैंड कर सकते हैं। अगर कोई नया भी क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास MCQs में कुछ नया एक्स्ट्रा उन्होंने पूछ लिया है, वो इतना कुछ इशू नहीं होता, आप अपनी सोच से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो मिलते जुलते आप लगा सकते हैं आंसर्स। तो पंजाबी एक अच्छा सब्जेक्ट है, यानी कि लिंग्विस्टिक 100 मार्क्स का आपको लाजमी लेना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने लिंग्विस्टिक लिया और अच्छा उसके अंदर स्कोर किया। अब सेकंड जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब वो मैं आपसे शेयर करूँगा, इन्वायरमेंट। जी, इन्वायरमेंट कैसा होता है पेपर के दौरान, आप कैसा फील कर रहे होते हो, और पेपर से पहले क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, उसको वो डर भी रहा होता है एक छोटा सा उसके अंदर दिमाग में मिथ क्रिएट होती है कि पता नहीं वो कितना कॉम्प्लेक्स वहाँ पर इन्वायरमेंट होगा और कैसा होगा। आप यकीन करें, उन नए इंस्पायर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये गाइड करूँगा कि फ्रेशनेस फ्रेशनेस CSS के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर फ्रेशनेस की टू सक्सेस है। आप फ्रेश होंगे, आप पेपर और या अपनी डिटेल्स और जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो आप अच्छे तरीके से अपने मजमून को टैकल करेंगे। और कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट नहीं होता जिस तरह जर्नल हम बोर्ड के या किसी और जगह हम पेपर देते हैं सालाना, वैसा ही एक सिंपल इन्वायरमेंट होता है। हर बार आपसे जो है वो पूछताछ ज़रूर होती है, क्योंकि बाज़ का 3 पेपर आपके एक जगह है, 3 पेपर आपके एक जगह है। मोस्टली कंपलसरी एक जगह होता है और नॉन कंपलसरी दूसरी जगह होता है। तो जब आप नई जगह शिफ्ट होंगे और तो फिर आपको जो है वो आप 30 से 40 मिनट पहले अपने एग्ज़ाम में पहुँचेंगे, आप अपने अटेंड करवाएंगे, क्योंकि रश भी होता है, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पर लाइनों में लग के अपनी वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं, एक लंबा प्रोसीजर होता है, आपने साइन करने होते हैं। आपको जो आपकी रिटन शीट होती है, जो आपने एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेगी पेपर हल करने के लिए, क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए, वो शीट आपको बाहर से मिलेगी। वो पहले आप अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे, वेरिफिकेशन होगी, वो आपकी रोल नंबर जो है उसको मैच करेंगे, फिर आपके सिग्नेचर मैच करेंगे आपसे। हो सकता है वो थंब इम्प्रेशन भी लगवाएं, शीट्स के ऊपर थंब इम्प्रेशन लगता है। उसके बाद आपको शीट मिलेगी, शीट लेकर आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर होंगे, और वो शीट लेने के बाद ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप 30 से 40 मिनट पहले पहुँचे वहाँ पे, ताकि आपको कुछ प्रेशराइज और आप इजीली इस शीट्स के प्रोसेस को मैनेज कर सकें। तो ये होगी फर्स्ट थिंग है, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सिंपल मजमून रखें ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। सेकंड, आप एग्ज़ाम का हाल का जो एक मिथ क्रिएट होती है कि वो कैसा इन्वायरमेंट सिंपल होता है, आप अपना टाइम मैनेज करें ताकि वक्त पर आप एग्ज़ाम के लिए पहुंच सकें। उसके बाद जो थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अक्सर ये एस्पायरेंट जो नया होता है वो क्वेश्चन करता है कि जो जनरल नॉलेज के पेपर्स होते हैं उनको कैसे
मैनेज करें। तकरीबन 300 से 400 जो हमारा CSS होता है वो जनरल नॉलेज के इर्द गिर्द ही जो है वो अराउंड सर्कल कर रहा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आप जनरल नॉलेज जो है वो फ्रेश जनरल नॉलेज, जी हाँ फ्रेश जनरल नॉलेज, ये नहीं कि आपने 50 साल पीछे की हिस्ट्री और उसी को जनरल नॉलेज समझ कर आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो फ्रेश जनरल नॉलेज है उसको भी आपने साथ लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल 10 इयर्स पहले कोई ऐसा ख़ास फैसला जो था वो अमेरिका के अंदर हुआ, ये तो चले आपने इसको स्टडी कर लिया, लेकिन जो लास्ट मंथ या जिस मंथ फॉर एग्जांपल दिसंबर के बाद जो होता है वो पेपर बनता है ऑलमोस्ट नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। पेपर जो होते हैं वो स्टार्ट मोस्टली जनवरी टू ऑनवर्ड, फरवरी जनवरी के अंदर होते हैं, और पेपर आई थिंक कि अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पीरियड जो होते हैं इंक्लूडिंग दिसंबर, ये जो मंथ होते हैं इनके अंदर जो कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास ऐसा जनरल नॉलेज के रिलेटेड मौजूदा अपनी कंट्री में और इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से वो जनरल नॉलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही ऐसे के लिए आप यकीन करें 100 मार्क्स का ऐसे भी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको मिलेगा। उसके बाद 200 मार्क्स के जो नेक्स्ट पेपर होगा आपका जनरल साइंस का आप लगाएं, उसके अंदर आपके पास हमारे पास पाक अफेयर्स का है, उसके बाद आप इस्लामिक स्टडीज़ का अगर लगाएं उसके कुछ MCQs, उसके बाद जो होता है डेली साइंस का जो हमारा पेपर होता है उस, तो ये प्रेजेंट नॉलेज के से ही लिए जाते हैं। खासकर ऐसे जो है वो प्रेजेंट नॉलेज का ही होता है। मैं एक MCQs की आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक MCQs जो था वो पाक अफेयर्स और जनरल नॉलेज और एक और जगह पे, वो तीनों जगह पे ना पेपर्स के अंदर वो मुख्तलिफ अंदाज में वो मेन क्वेश्चन MCQs वो उसी लिहाज से वो घूम रहा था। अब MCQs क्या था कि जनरल असम्बली में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2019 में जो अपनी स्पीच की थी, क्योंकि पेपर 2020 का जनवरी टू फरवरी हुआ था फर्स्ट में, तो इसकी वजह से जो उसने 2019 में स्पीच की थी PM ने, अब उसकी डेट पूछी हुई थी। अब डेट वेरी स्पेसिफिक थी, उन्होंने दिन भी पूछा हुआ था, उन्होंने डेट भी पूछी हुई थी, और उन्होंने ईयर्स मेंशन नहीं था। ईयर्स तो पता ही है वो किस ईयर में, डेट और दिन स्पेसिफिक था, आया थर्सडे था, आया वेडनेसडे था, और 19 था या 20 था। तो ये डेज स्पेसिफिक और डेज का नाम स्पेसिफिक। अब ये देखें कितनी आसान चीज़ है, वो हाल ही में उन्होंने स्पीच की थी जनरल असम्बली में। अब लोग मोस्टली हो सकता है वो जनरल असम्बली के पॉइंट्स नोट कर रहे हो कि PM ने क्या कहा था। अब ये देखिए वो उन्होंने दिन पूछ लिया। तो इस तरह बी स्पेसिफिक, ओपन माइंडेड, आपने फ्रेश रहना है जनरल नॉलेज के लिहाज से, जो प्रेजेंट है उसको लेकर चलें। तो इसलिए इसी से रिलेटेड अब वो ऐसे के अंदर भी आया हुआ था पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्वेश्चन। अगर आप 2020 का पेपर निकाल के देखें, इकॉनमी के ऊपर दो मुख्तलिफ अंदाज से ऐसे के अंदर भी पूछा गया था, पाक अफेयर्स के अंदर भी मुख्तलिफ अंदाज में उससे पूछा गया था। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से अच्छा था। मैं फ़र्स्ट टाइम एस्पायरेंट था, और मेरी चूँकि आप अगर अपने क्रेडेंशियल्स हासिल करने के फ़ौरन बाद पेपर देते हैं तो ये एक नया एनवायरनमेंट होगा आपके लिए। स्पेशली अगर आपने किसी अच्छे या बड़े इंस्टीट्यूट से अगर नहीं भी पढ़ा, सिंपल जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट से हाल ही में पेपर के लिए एंटर होते हैं, तो एक आपके लिए अलग सा माहौल होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी स्टडी को सिंपल रखा हुआ होता है और वो टू दी पॉइंट उन्होंने पढ़ा होता है, उनको पता है कि प्रेजेंट नॉलेज ये है, इसके ऊपर मेरे पास ये पॉइंट्स होंगे, अगर कुछ मुख्तलिफ भी उन्होंने क्वेश्चन कर लिया तो मैंने इसको इस तरह हैंडल करना है। तो ये एक फ़ाइट होती है, आपने अपने हिसाब से इसको करना होता है। लास्ट में इस्लामियात का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि हम जो नॉर्मली इस्लामियात अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं लेकिन उनका पूछने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। वो पूछ रहे होते हैं कि आप हदीस, कुरान, इनको बाकायदा कूट करके आपने मेंशन करना है और आपका आंसर भी डिटेल्ड हो, वेल प्लान स्ट्रक्चर आंसर हो। तो इस्लामियत को भी वो एक मॉडर्नाइज्ड तरीके से वो आपसे आंसर का डिमांड करते हैं।
तो अगर आपके पास कुछ और कमेंट्स आप करना चाहें, आप कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैंने वीडियो को जल्दी-जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की है, और भी बहुत सारी बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वीडियो को वाइंड अप करते हुए मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लाइक 2020 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो कंपल्सरी पेपर होते हैं, वो 2 पेपर एक ही दिन में ले रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हालाँकि 1 पेपर 1 डे होता है और 6 डेज़ में ये पेपर्स कवर होते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे वो 3 डेज़ में पेपर कवर किए गए थे। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रेशर्स में थे, और बस अल्लाह का शुक्र है वो एग्ज़ाम को मुकम्मल किया, और अपनी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एंट्री हो गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।